भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि देश के 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें उनका बड़ा बुरा हाल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की तुलनात्मक स्थिति की, और हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बड़ी खस्ता है। अब आप देखिए कि 5 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो इन प्रदेशों में सरकार भले ही कांग्रेस की बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत रही है। तेलंगाना की बात कर लें तो दक्षिण भारत में एक बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, और मिजोरम की बात कर लें तो मिजोरम एक छोटा राज्य जरूर है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में है, और कांग्रेस आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट में कहीं नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का रास्ता कांग्रेस का बताया जा रहा है कि मिजोरम से खुल सकता है, क्योंकि मिजोरम में जो ओपिनियन पोल और सर्वे सामने आ रहे हैं, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मिजोरम में कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब रही, मात्र 5 सीटें और तीसरा स्थान मिला। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि मिजोरम जैसे प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनाने की रेस में है। हालांकि वहां त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने की रेस में है, और संभव है कि कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाए कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो 2018 के पहले तक छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मजबूत किला हुआ करता था। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 15 साल से राज कर रही थी, लेकिन अचानक से भूपेश बघेल सीएम बन जाते हैं, कांग्रेस की जीत होती है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली बार जीत बहुत शानदार जीत हुई थी। 3/4 बहुमत से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 90 में मात्र 15 सीटें बीजेपी को मिल सकी थी। लेकिन राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान पर हम ये आकलन कर सकते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलती है, एंटी इनकम्बेंसी, हर 5 साल पर यह राजस्थान की नियति होती है। लेकिन अगर यह राजस्थान की नियति होती है तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी कमजोर क्यों है? हालांकि हम आपको बता दें कि कुछ सर्वे यह इशारा करते हैं इस तरफ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज कायम हो सकता है। लेकिन कई सर्वे ऐसे हैं, कई ओपिनियन पोल्स ऐसे हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं है, कांग्रेस से बहुत कठिन चुनौती मिलने वाली है। और कई सर्वे तो यह बता रहे हैं कि राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार बना सकती है, और कई लोगों को इस पर अनुमान भी है क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा कम डिफरेंस है। लोगों का कहना है कि आज की तारीख में जो राजस्थान की स्थिति है, 90 सीटों पर कांग्रेस है, 90 सीटों पर बीजेपी है, और बाकी 20 सीटें आप निर्दलीय या अन्य के खाते में रख ले। राजस्थान की राजनीति को देखें तो वहां कोई तीसरा फोर्स, थर्ड फ्रंट कभी बहुत मजबूत नहीं रहा है, लेकिन निर्दलीय वहां बड़ी संख्या में जीत कराते रहे हैं। और इस बार का तो जो आकलन है, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बागियों की संख्या ज्यादा है, इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर बड़ी संख्या में आएंगे, ये कई लोगों का आकलन कहता है। तो जिस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को आराम से सुविधाजनक मैंडेट, जो हम कह सकते हैं कि एकदम कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ जानी चाहिए थी, वो भी स्थिति नजर नहीं आ रही है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। सिंधिया का आना भी काम नहीं कर पाया बीजेपी के लिए। सिंधिया आकर कांग्रेस से बीजेपी की सरकार बना गए, लेकिन सिंधिया सरकार बचा नहीं पा रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसका आकलन हम कर लेते हैं। कई लोग जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इस बात पर जोर डालते हैं और कहते हैं कि चूंकि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने की, इसका प्रभाव पड़ा, लोगों ने राहुल गांधी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, और यही वजह है कि देश भर में कांग्रेस पार्टी की हवा बन गई। और इसी वजह से 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक दूसरा सवाल भी है कि अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा इतनी कामयाब हुई तो क्या केंद्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस लोकसभा चुनाव में क्या इसका असर नहीं रहेगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर अचानक से कैसे चली गई और कांग्रेस इतनी मजबूत होती हुई कैसे दिखाई दे रही है। दरअसल आपको याद करना होगा कि किस तरीके से महज भाषण देने के मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई।
कितनी बड़ी साजिश राहुल गांधी के साथ हुई। संसद की सदस्यता राहुल गांधी की गई, आनन फानन में राहुल गांधी का बंगला छीन लिया गया। देश के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा। न जाने कितने नेता जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो ना सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना मंत्री हैं, दिल्ली के पॉश बंगलों में पड़े हुए हैं, सरकारी बंगलों में पड़े हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई हुई तो राहुल गांधी पर हुई। और देश की जनता वोट देना अपनी जगह पर है, गांधी परिवार से प्यार तो जरूर करती है। यह पहला परिवार है जिसके 4-4 सदस्य लोकसभा में हैं। चाहे हम सोनिया गांधी की बात कर ले रायबरेली से, वायनाड से राहुल गांधी की बात कर ले, मेनका गांधी की बात कर ले, वरुण गांधी की बात करें, वो लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं। देश की जनता नेहरू गांधी परिवार से प्यार करती है और नेहरू गांधी परिवार के वारिस का बंगला छीन लेना, और वो भी एक ऐसे केस में, राहुल गांधी भाई कोई अपराधी नहीं थे, राहुल गांधी कोई क्रिमिनल नहीं थे। राहुल गांधी के साथ आपने सिर्फ इसलिए ऐसा सौतेला व्यवहार किया क्योंकि वो लगातार विपक्षी सांसद के तौर पर मोदी और अडानी के रिश्तों की बात करते रहे। राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर अडानी का साथ देने का आरोप लगाते रहे, और यह वजह रही कि राहुल गांधी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। सांसदी छीनी गई, बंगला छीना गया। और सहानुभूति है आज देश की जनता का राहुल गांधी के साथ। देश की जनता की सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के साथ है, और वही 5 राज्यों के जो ओपिनियन पोल है, सर्वे, उसमें परिलक्षित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी पीछे दिखाई दे रही है। हमारा आकलन आपको अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।